ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 1 जून 2025 के लिए है। विषय: प्राचीन और आधुनिक काला जादू, उपनाम कृत्रिम निर्धावस्था और सम्मोहन। स्वर्णपथ, प्रकाशित वाक्य। हालेलुया! उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की हैं। उत्तरदायी अध्ययन। इफिसियों। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। क्योंकि जब शत्रु महांत के नियन चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरोध झंडा खड़ा करेगा। भजन संहिता। जो परम प्रधान के साए में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तो तुझे हीले के जल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस रोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगी। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिने और नाग को कुचलेगा, तू जवान सने और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायुओं से तिरपत करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। राज्य। अराम का राजा इसराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि उम्मक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इसराइल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और उम्मक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इसराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की। और उस प्रकार एक दो बार नहीं, वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम में से कौन इसराइल के राजा की ओर का है,
उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। अलीशा जो इसराइल में भविष्य अद्विकता है, वो इसराइल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू शय्यान की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। और उसको ये समाचार मिला कि वो दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलू उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके एक सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तो क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। भजन संहिता। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लदाई ढन जाए, उस दिशा में भी मैं हयाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बात जोहता रह, हियाव बांध, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोहता रहे। लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वो नासरत में आया, जहां वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्य अद्विकता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे, सब क्रोध से भर गए, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था, उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें। पर वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। याकूब। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर से अलग कोई शक्ति नहीं है। सर्वव्यापी के पास सर्वशक्ति है, और किसी अन्य शक्ति को स्वीकार करना भगवान को बेइज्जत करना है। बुराई में कोई शक्ति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, क्योंकि ईश्वर अच्छा है, और इसलिए अच्छाई अनंत है, सब कुछ है।
किसी नए शक्ति के अस्तित्व के रूप में कोई परिकल्पना को क्रिश्चियन साइंस के प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए संदेह या भय का सामना नहीं करना चाहिए। जब आप ईश्वरीय तराजू पर मानव को तोलते हैं या विचार की किसी भी दिशा में ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानिता को सीमित करते हैं, तो आप उपचार के ईश्वरीय नियम को अस्पष्ट और निरार्थिक बना देते हैं। कृत्रिम निर्धावस्था नश्वर है, भौतिक भ्रम है। पशु चंबकत्व अपने सभी रूपों में त्रुटि की स्वैच्छिक या अनैच्छिक क्रिया है। ये दिव्य विज्ञान का मानव प्रतिपद है। विज्ञान को भौतिक इंद्रियों पर और सत्य को त्रुटि पर विजय प्राप्त करानी चाहिए। इस प्रकार सभी झूठे सिद्धांतों और प्रथाओं में शामिल परिकल्पनाओं को समाप्त करना चाहिए। जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में नाम दिया गया है, पशु चंबकत्व या सामोहन त्रुटि या नश्वरमान के लिए विशेषित शब्द है। ये गलत धारणा है कि मन पदार्थ में है और ये बुराई और भलाई दोनों है। ये बुराई उतनी ही वास्तविक और अधिक शक्तिशाली है जितनी अच्छाई है। इस विश्वास में सत्य का एक भी गुण नहीं है। ये या तो अज्ञानी है या दुर्भावनापूर्ण है। सम्मोहन का दुर्भावनापूर्ण रूप नैतिक मूर्खता में परिणत होता है। अमर मन के सत्य मनुष्य को बनाए रखते हैं और वो नश्वर मन की दीनता कथाओं का सत्यानाश करते हैं, जिनके चमकीले और भड़कीले दावे मूर्खता पुतंगे की तरह अपने स्वयं के पंख जलाते हैं और धूल में गिर जाते हैं। पशु चंबकत्व के पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि भगवान सभी को नियंत्रित करता है, जो वास्तविक, सामंजस्य पूर्ण और शाश्वत है, और उनकी शक्ति ना तो पशुओं की है और ना मानव की। विज्ञान पशु चंबकत्व, कृत्रिम निर्धावस्था या सम्मोहन में एक विश्वास और इस विश्वास के आधार पर पशु होना नकारात्मकता है, जिसमें ना तो बुद्धि, शक्ति है और ना ही वास्तविकता है, और इस अर्थ में ये तथाकथित नश्वर मन की एक अवास्तविकता अवधारणा है। लेकिन आत्मा का एक वास्तविक आकर्षण है। पशु चंबकत्व के हल्के रूप गायब हो रहे हैं और इसकी आक्रामक विशेषताएं सामने आ रही हैं। अपराध के कारघे नश्वर विचार के अंधेरे आकाश में चिपके हुए हैं। हर समय बुनाई जाले अधिक जटिल और सूक्ष्म हैं। इसलिए रहस्य पशु चंबकत्व की वर्तमान विधियां हैं कि वो अमर को आकार मान्यता में बदल देते हैं और उस विषय पर बहुत उदासीनता उत्पन्न करते हैं जो आपराधिक इच्छा करते हैं। मानव जाति को सीखना चाहिए कि बुराई शक्ति नहीं है। इसकी तथाकथित निरान कुछता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। क्रिश्चियन साइंस बुराई के साम्राज्य को नष्ट करती है और पूर्व में परिवारों में और इसी तरह सामुदायों में स्नेह और सदाचार को बढ़ावा देती है। प्रेरित पौलुस बुराई के अवतार को इस दुनिया के देवता के रूप में संदर्भित करता है और आगे इसे बेईमानी और चालाकी के रूप में परिभाषित करता है। पाप असुरियों का चंद्रमा देवता था। कुछ लोग धीरे धीरे सत्य के स्पर्श में आ जाते हैं। संघर्ष के बिना कुछ उपज, और बहुत से लोग ये मानने से हिचकिचाते हैं कि उन्होंने उपज दी है। लेकिन जब तक ये स्वीकार नहीं किया जाता है, बुराई अच्छाई से ऊपर अपने आप को घमंड करेगी। क्रिश्चियन वैज्ञानिक ने बुराई, बीमारी और मृत्यु को कम करने के लिए सूचीबद्ध किया है, और वो उनकी नीयत और भगवान की भलाई और अच्छेपन को समझकर उन्हें दूर करेगा। उसके प्रति बीमार होना किसी पाप से कम नहीं है, और वो उन दोनों को ईश्वर की शक्ति से समझकर ठीक करता है। क्रिश्चियन वैज्ञानिक जानते हैं कि वो विश्वास की त्रुटियां हैं जो सत्य को नष्ट कर सकती हैं। वो कौन है जिसने जीवन, पदार्थ और बुद्धिमत्ता में खतरनाक मान्यताओं को ईश्वर से अलग कर दिया है और ये कह सकता है कि विश्वास की कोई त्रुटि नहीं है। पशु चंबकत्व के वादे को जानते हुए कि सभी बुराई जीवन, पदार्थ और बुद्धि के विश्वास में जुड़ती है, बिजली, पशु प्रकृति और जैविक जीवन, कौन इस बात से इनकार करेगा कि वो गलतियां हैं जो सत्य का सत्यानाश कर देंगी। मसीही वैज्ञानिकों को भौतिक दुनिया से बाहर आने और अलग होने के लिए धर्मात्यागी आदेश के निरंतर दबाव में रहना चाहिए। उन्हें आक्रामकता, उत्पीड़न और शक्ति के अहंकार को त्यागना होगा। मसीही धर्म
जिसके माथे पर प्रेम का मुकुट है, उनके जीवन की रानी होनी चाहिए। गलत तर्क से व्यावहारिक त्रुटि उत्पन्न होती है। गलत विचार को प्रकट होने से पहले ही रोक दिया जाना चाहिए। सही और गलत, सत्य और त्रुटि छात्रों के दिमाग में तब तक रहेगी जब तक कि विजय सत्य के पक्ष में नहीं हो जाती। ईमानदारी आध्यात्मिक शक्ति है, बेईमानी मानवीय कमजोरी है जो दिव्य सहायता से वंचित है। आप पाप को उजागर करते हैं, चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि भौतिक व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए, और नेक नियत का एक प्रतिफल होता है। छिपा हुआ पाप ऊंचे स्थानों पर आत्मिक दुष्टता है। इस विज्ञान में बहाना करने वाला ईश्वर को धन्यवाद देता है कि कोई बुराई नहीं है, फिर भी अच्छाई के नाम पर बुराई की सेवा करता है। धीरज अच्छे और सच्चे विचार को दृढ़ता से पकड़ें और आप अपने अनुभवों के अनुपात में उन्हें अपने अनुभव में लाएंगे। एक अंश में भी परमात्मा की समझ से सारी शक्ति भय को नष्ट कर देती है और ये सच्चे मार्ग में पैर रखती है, वो मार्ग जो बिना हाथों के बने हुए घर की ओर जाता है, आकाश में अनंत। मानव घृणा का कोई वेद जाना देश नहीं है और ना ही कोई राज्य है। परमात्मा में उत्साह होता है। उस बुराई या पदार्थ में ना तो बुद्धिमता है और ना ही शक्ति। पूर्ण क्रिश्चियन विज्ञान का सिद्धांत है और ये महान सत्य है जो त्रुटि से सभी भेद को अलग करता है। ईश्वर और मनुष्य के लिए प्यार, उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा प्रोत्साहन है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग प्रशासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को चुटकी दी। सत्य की वेदी पर प्रेम प्रभुति है। दिव्य प्रेम के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, नश्वर मन के पानी पर आगे बढ़ने के लिए, और सही अवधारणाएं बनाएं। धीरज को अपना काम पूरा करने दो। आत्मा के कपड़े मसीह की छाप की तरह सफेद और चमकदार हैं, इसलिए यहाँ तक कि इस दुनिया में तुम्हारा वस्त्र सिद्धभाव हो। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में सिथर विजयती रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर वफादार साबित होने से जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। याकूब 12:1। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू होना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।